गाइस सबसे पहले एक नोटबुक लो और उसमें ये लिखो कि अभी से लेकर 12th स्टार्ट होने में कितना टाइम है तुम्हारे पास। जेई एस्पिरेंट हो, कैलकुलेशन तो स्ट्रांग होगी ही, राइट। देखो मैक्सिमम बच्चों का ना क्लास 12th अप्रैल में शुरू होता है, मतलब तुम्हारे पास करीब 30 दिन है अभी ना। सोचने वाली बात ही है ना कि जब तुम्हें से मैक्सिमम बच्चों को मैं पूछूंगा कि तुम्हारा जेई का एग्जाम कब है, तो तुम बोलोगे भैया वो तो अगले साल अप्रैल मई में होने वाला है, मतलब मेरे पास करीब 1 साल है जेई के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जेई का मतलब जेई एडवांस नहीं होता, जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट होता है। और अगर तुम अपना क्लास 12th अप्रैल में शुरू करते हो तो तुम्हारे जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट के लिए तुम्हारे पास मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 9 महीने। और अगर तुम जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो तुम्हारा एनआईटी सिक्योर हो जाता है। तुम आराम से फिर बेफिक्र होकर एडवांस की तैयारी कर सकते हो, बोर्ड्स पे फोकस कर सकते हो। और अगर मेंस का जनवरी अटेम्प्ट बहुत ज्यादा खराब चले जाता है तो तुम्हारे आगे की सारी प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है। देखो गाइस, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ एंड जिस प्रोसेस से तुम अभी गुजर रहे हो ना, मैंने उस प्रोसेस को गो थ्रू किया है। मुझे पता है कि पिछले 1 साल में तुमने बहुत सारी गलतियां करी होंगी, बहुत सारे बैकलॉग्स जमा होंगे, बहुत डिस्ट्रैक्टेड होगे तुम पूरे साल में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, राइट। तुम्हें सेल्फ डाउट हो रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि आगे कुछ नहीं हो सकता, बट ट्रस्ट मी, पास में तुम्हारे जो कुछ भी हो आओ, आज जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं उससे तुम अपना फ्यूचर बदल सकते हो। 1 साल में आईआईटी कैसे जाना है उसका रोड मैप मैंने तुमसे ऑलरेडी इस चैनल पर डिस्कस कर रखा है, अगर तुमने नहीं देखी तो जरूर जाके देखना। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 साल का टाइम टेबल। एक ऐसा टाइम टेबल जो कि अगर तुमने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो नो मैटर आज के डेट में तुम्हारा सिचुएशन कितना ही खराब हो, नो मैटर तुम्हारा 11th कितना ही वेस्ट हो गया हो, तुम अगले साल बोर्ड्स में और जेई में दोनों में फोड़ दोगे। लेकिन शर्त बस एक है कि जो भी मैं तुमको बताऊंगा तुमको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, जम के पढ़ाई करनी पड़ेगी और तुमको ये मान के चलना होगा कि ये 1 साल तुम्हारी जिंदगी का वो 1 साल है जिसमें ना तुम्हें थकना है, ना तुम्हें रुकना है, ना तुम्हें मुड़ना है, सिर्फ और सिर्फ कुछ करके दिखाना है। अब जैसे ही मैं टाइम टेबल बोलता हूँ ना, तुम्हारे मन में एक सवाल आता होगा, भैया यार टाइम टेबल बना तो लूंगा लेकिन वो 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 7 दिन 1 महीने फॉलो होता है, फिर तो वो टूट ही जाता है। कोई बात नहीं, तुम्हारे आज इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना और एंड तक देखना। लेकिन गाइस, टाइम टेबल के बारे में बात करने से पहले मुझे तुमसे एक सीरियस प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है और वो प्रॉब्लम है सही कोचिंग ढूंढना। आज के डेट में ना कोचिंग मैक्सिमम लोगों के लिए बस एक बिजनेस बन के रह गया है। वैसे तो कोचिंग की लिस्ट बहुत ही लंबी है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए ना तो ऐसे कोचिंग्स जो कि सही वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बच्चों के फ्यूचर को लेकर एक्चुअली में कंसर्न है, वो बहुत ही गिने चुने हैं टाइम टेबल के बारे में। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपने ड्रीम कॉलेज का नाम लिख दो। इससे होगा कुछ नहीं, बस अंदर एक आग जलेगी कि यार भैया के वीडियो में कमेंट करा है तो अब तो यार इस कॉलेज में जाके ही छोड़ेंगे। लेट मी सॉल्व योर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। क्या टाइम टेबल बन तो जाता है बट वो फॉलो नहीं हो पाता लंबे समय तक। इसका सोल्यूशन ढूंढने से पहले ना ये जानना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या है कि ये फॉलो हो नहीं पाता। एक तो मेरे खुद के प्रिपरेशन के टाइम मैंने ऑब्जर्व करा है, उसके साथ साथ मैंने अपने दोस्तों को देखा और साथ साथ अब जब मैं बच्चों को गाइड करता हूँ तो वहां पे भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जो बड़ा सा प्रॉब्लम है ना कि टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, इसके मेनली 3 सब प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पे जो सब प्रॉब्लम नंबर 1 और सब प्रॉब्लम नंबर 2 है ना, ये बहुत लोगों के होंगे और नहीं भी होंगे, तुम देख लोगे इसमें से तुम क्या फेस कर रहे हो। लेकिन ये जो सब प्रॉब्लम नंबर 3 है ना, आई एम श्योर कि ये मैक्सिमम बच्चे फेस कर रहे होंगे आज के डेट में। तो प्लीज वीडियो के इस वाले पार्ट को जरूर देखना। तो मैं तुमको अभी तीनों सब प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं और तीनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना तीनों प्रॉब्लम्स के बारे में। नंबर 1, अनरियलिस्टिक टाइम टेबल। नंबर 2, यूजिंग फोन व्हाइल स्टडीइंग। एंड नंबर 3, अनेबल टू टेक क्विक एक्शन। अगर मैं प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करूं तो ये तो बहुत ही कॉमन है। मैक्सिमम केस में जिस दिन तुम टाइम टेबल बनाते हो ना, तुम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो, तुमको लगता है यार मैं ही हूं अगला AIR1, मैं तो एक ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा जो कि पूरा दुनिया बदल देगा। 14 घंटे पढ़ूंगा, 16 घंटे पढ़ूंगा और तुम्हारा टाइम टेबल कुछ इस तरीके का दिखता है। वेक अप एट 6 AM, गेटिंग फ्रेश एंड ब्रेकफास्ट 6 AM to 6:30 AM, माइंड मैप्स एंड फॉर्मूला 6:30 AM to 7 AM, स्कूल 7:30 AM to 1:30 PM, उसके बाद आधे घंटे रेस्ट, फिर 2 से 5 पढ़ाई, 30 मिनट स्नैक्स, 5:30 to 8 PM स्टडी, 30 मिनट्स का डिनर, फिर 8:30 से 2 बजे रात तक स्टडी एंड देन 2:30 बजे स्लीप। एंड उस टाइम पे तुम ये सोच रहे होते हो यार कि 1 साल की ही तो बात है, 4 घंटे का नींद तो काफी है मेरे लिए, मैं तो पढ़ूंगा आराम से यार, 16-17 घंटे काम हो जाएगा मेरा। लेकिन वहां पे हम एक चीज भूल जाते हैं कि इट इज नॉट अ 200 मीटर स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। तुम्हें लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा। तो टाइम टेबल तुम्हारी रियलिस्टिक होनी चाहिए, जो कि हम आज की इस वीडियो में तुमको बताने वाले हैं। एक ऐसा टाइम टेबल जहाँ पे 7-8 घंटे की नींद भी पूरी हो, पढ़ाई भी अच्छे से हो, तुम एग्जॉस्ट भी ना हो और तुमको बाकी मस्ती करने का भी टाइम मिले। अब ऐसे ही एक टाइम टेबल को अगर मैं तुम्हारे लिए क्यूरेट करके दूं तो इसके 2 केसेस बन सकते हैं। केस 1, अगर तुम स्कूलिंग और कोचिंग दोनों साथ में कर रहे हो तो अगर मैं ये मानूं कि तुम अभी क्लास 12th में हो और तुमको अभी कोचिंग और स्कूलिंग दोनों साथ में करना है, तो तुम्हारा एक रफ टाइम टेबल कुछ ऐसा बन सकता है। ध्यान से देखो, यू हैव टू वेक अप एट 6 AM, 6 से 7 में तुमको अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेना है। 7:30 to 1:30 PM तुमको स्कूल जाना है। फिर घर आने वाला जो टाइम होगा, लंच का टाइम होगा, रेस्ट का टाइम
टाइम होगा वो 1:30 PM to 3 PM होगा। फिर कोचिंग टाइम विल बी 3 PM to 7 PM, ब्रेक एंड डिनर 7 PM to 8 PM, सेल्फ स्टडी 8 PM to 11 PM एंड फाइनली यू नीड टू स्लीप बाय 11:30 AM। अब ऑफ कोर्स तुम इसको अपने स्लीप साइकिल के अकॉर्डिंग, स्कूल टाइमिंग और कोचिंग टाइमिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। बट देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे तुम्हें अपने लिए टाइम मिल रहा है 3.5 घंटे, स्कूल के लिए टाइम है करीब 6 घंटे एंड इवन कोचिंग के लिए भी तुम्हारे पास है अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे। एंड द बेस्ट पार्ट, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तुम्हारी नींद पूरी हो रही है करीब 7 घंटे। बट ऑन दी अदर हैंड यू विल बी लाइक, बट भैया इसमें तो यार सेल्फ स्टडी के लिए बस 3 घंटे मिल रहे हैं, इसमें जेई क्लियर हो जाएगा क्या? द करेक्ट आंसर इज कि नो, नहीं होगा। बट द आंसर विल बी यस इफ यू प्रिपेयर स्मार्टली। अब अगर तुम 6 से 7 घंटे स्कूल में टाइम बिता रहे हो तो तुमको स्कूल में भी सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना ही पड़ेगा। ये स्क्रीन पे ये वीडियो का थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद ये वाली वीडियो जरूर देखना। और साथ में एक चीज दिमाग में डाल लो कि तुमको अपने कोचिंग में बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा। तुमको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट ना तुम्हारा कोचिंग और स्कूल में जब टीचर पढ़ा रहे हो तभी क्लियर हो जाए। अगर स्कूल आगे चल रहा है, जो कि कई केसेस में होता है क्योंकि स्कूल का सिलेबस बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, तो तुम्हारा स्कूल का सिलेबस भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब कोचिंग में सेम चीज पढ़ाई जाएगी ना तो तुमने स्कूल वाले टीचर से ना बेसिक्स क्लियर कर रखा होता है, और जब सेम चीज कोचिंग में पढ़ाई जाएगी तुमको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एट द सेम टाइम जो बच्चे सिर्फ कोचिंग कर रहे हैं ना, वो ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं कि कोचिंग में थोड़ा सा टाइम पास कर ले और घर पे आके उसको अच्छे से पढ़ ले, बट तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं है। तो तुमको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जब कोचिंग में टीचर पढ़ा रहे हो ना जेई लेवल का, तुम्हारा सब कुछ वहीं पे क्लियर हो जाए, तुमको वापस से आके उसको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ऑफ कोर्स तुम कोचिंग से लौटने के बाद उस टॉपिक का माइंड मैप करना, डीपीपी बनाना, तो पूरा कॉन्सेप्ट डन हो जाएगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए कि घर पे आके लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। एंड पॉइंट नंबर 2, जब भी तुम्हारा वीकेंड आए, जब भी कोई भी हॉलीडे हो, तुमको ये मेक श्योर करना है कि तुम्हारा सारा बैकलॉग, तुम्हारा सारा रिविजन टाइम पे होता रहे। अब बात करते हैं केस 2 के लिए कि तुम अगर सिर्फ कोचिंग जाते हो। अब इस केस में अगर तुम स्कूल नहीं जा रहे हो और तुम्हारा सिर्फ ऑनलाइन ही ऑफलाइन कोचिंग है, तो उसमें भी तुमको 7 hours of sleep, 6 hours of coaching, 6 hours of self study, 3 hours of breaks and refreshments एंड 2 hours ऑफ बैकलॉग्स एंड रिविजन पे टाइम देना चाहिए। और इसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल क्यूरेट करूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। यू विल हैव टू वेक अप एट 8 AM, ब्रेकफास्ट बिटवीन 8 AM to 9 AM, कोचिंग क्लास एंड लंच 9 AM to 3 PM, रिटर्न टू होम एंड टेक अ ब्रेक बिटवीन 3 PM to 4 PM, सेल्फ स्टडी 4 PM to 7 PM, डिनर 7 PM to 8 PM, सेल्फ स्टडी 8 PM to 11 PM एंड फाइनली बैकलॉग्स एंड रिविजन 11 PM to 1 AM। वंस अगेन इस टाइम टेबल को तुम अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम अपने अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को मॉडिफाई करोगे ना, तो 3 चीजों का जरूर ख्याल रखना। नंबर 1, माइंड मैप मेकिंग एंड रिसेंटली लर्न चैप्टर्स का क्विक रिवीजन। नंबर 2, रेगुलर डीपीपी सॉल्विंग एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्विंग। एंड नंबर 3, महीने में एटलीस्ट 2 बार मॉक टेस्ट आपको इनिशियल फेज में देना ही देना है। ऑफ कोर्स जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा हम अपने मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे, बट स्टार्टिंग के लिए 2 मॉक टेस्ट महीने में ट्राई करो, बहुत फायदा होगा। अब मुझे बताओ कि क्या ये रूटीन फॉलो करना नामुमकिन है? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि इस रूटीन में तुम्हारे लिए रिफ्रेशमेंट का टाइम है, सेल्फ स्टडी का टाइम है, कोचिंग का टाइम है, सबका टाइम है। और अगर तुमको इस रूटीन को देखने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम सच में एक टाइम टेबल बनाने वाले हो उसके बाद, जो कि तुम अच्छे से फॉलो कर सकते हो, इनफैक्ट अभी बनाओ इस वीडियो को पॉज करके, और वीडियो के नीचे कमेंट करना यस आई कैन एंड आई विल। नाउ बात करते हैं सब प्रॉब्लम नंबर 2 जिसके कारण तुम अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाते होगे, दैट इज यूजिंग फोन व्हाइल स्टडीइंग। अब इसमें क्या होता है कि तुम पढ़ने तो बैठते हो, लेकिन एक नोटिफिकेशन का साउंड और तुम्हारा सारा कंसंट्रेशन खत्म। पहले तुम व्हाट्सएप का रिप्लाई दोगे, फिर सोचोगे स्टेटस देख लेते हैं, जैसे ही वो कंप्लीट होगा तुम इंस्टा पे चले जाओगे और सोचोगे यार बस 5 मिनट रील देख लेते हैं, और वो रील वहां पे 5 मिनट का 10 मिनट, फिर 15, फिर 20, फिर 1 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो अगर तुम्हारा ये प्रॉब्लम है फोन वाला, तो तुम्हारे लिए मेरे पास 3 सॉल्यूशन है। नंबर 1, सेल्फ स्टडी के टाइम फोन को अपने से कोसों दूर रखो। लाइक मैं सच बता रहा हूँ अपना ये सिचुएशन, जब मैं जेईई का प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो उस टाइम पे तो यार ऐसे टच स्क्रीन वाला फोन नहीं आता था, एक नॉर्मल नंबर वाला फोन होता था, और मेरे घर पे ना ऊपर एक बिहार में छज्जा कहते हैं उसको, ठीक है, ऐसा कुछ बना हुआ सामान रखते हैं उस पर, ठीक है। तो मैं अपने वो छोटे से फोन को उठा के ऐसे फेंक देता था उसके ऊपर। नोकिया का फोन था, टूटता वूटता नहीं था, तो मैं उसको ऐसे इतना दूर फेंकता था ना सामान के पीछे कि उसको निकालने में मेरे को बहुत मेहनत लगती थी। तो मुझे पता था कि अगर मैं इसको निकालूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो जब तक मेरा सेल्फ स्टडी खत्म नहीं होता था तब तक मैं उसको निकालता ही नहीं था। तुम भी ऐसा कुछ कर सकते हो। सिमिलरली मैं एक और चीज़ करता था कि मेरी बुआ के साथ में कभी कभी रहता था, तो वहाँ पे मैं पढ़ता था, मैं अपना फोन बुआ को देता एंड मैं बुआ को बोलता था कि बुआ जब तक ये 10 क्वेश्चन मेरे से नहीं बने तब तक मुझे फोन वापस मत करना। तो ये सारी चीज़ें मेरा बहुत हेल्प करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि यार अगर मैं अपने ऊपर छोड़ूंगा ना कि फोन यूज़ नहीं करना है, मैं कर ही लूंगा। तो मेरे भाई तुम कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाओ, बट फोन को अपने से दूर रखो सेल्फ स्टडी के टाइम। दूसरी चीज़, अगर तुम ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो कोशिश ये करो कि तुम लैपटॉप से पढ़ो ना कि फोन से, क्योंकि वंस अगेन अगर तुम फोन पे ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के बीच में एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आएगा और तुम्हारा कंसंट्रेशन शिफ्ट हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए हमें। तो अवॉइड करो फोन का यूज और लैपटॉप पे ही पढ़ो। एंड पॉइंट नंबर 3 कि अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है और तुमको फोन से ही पढ़ना पड़ रहा है, तो प्लीज अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डालो। अब इसके अलावा आई एम श्योर कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस होते होंगे तुम्हारे प्रिपरेशन के दौरान, जिसके कारण तुम अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे होगे। फोन वाले मैंने कुछ सोल्यूशन बता दिए, बट अगर तुमको डिटेल में डिस्ट्रैक्शन से डील करना है और विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस को तुम फेस कर रहे
रहे हो अभी तो डेफिनेटली इस वाले वीडियो को जरूर देखना, तुम्हारी स्क्रीन पे उसका थंबनेल दिख रहा होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द सब प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है, व्हिच इज अनेबल टू टेक क्विक एक्शन। तो होता क्या है कि आपके पास एक बहुत ही अमेजिंग टाइम टेबल है, आपको पता है कि अगर आप उस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब उस पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो करने का टाइम आता है तब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो। आपने बोला था कि 9 बजे आप पढ़ने के लिए बैठोगे, जैसे 9 बजता है आप बोलते हैं यार थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ यार, अभी 9:10 पे पढ़ने बैठूंगा, और वो 9:10 कब 9:30 हुआ था आपको पता ही नहीं चलता, राइट। और एक बार वो टाइम टेबल थोड़ा सा खिसका तो वो टाइम टेबल कब अनफॉलो हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता, वो फिर कहीं फेंका हुआ होता है साइड में। अगर तुम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, जो कि आई एम श्योर कि तुम में से 90% बच्चे कर रहे हैं, मैंने भी फेस किया था, तो इसका एक ही सोल्यूशन है, द 5 सेकंड रूल। इसमें तुमको क्या करना है कि अभी इस वीडियो के दौरान या इस वीडियो के बाद तुम जो भी टाइम टेबल बना रहे हो ना, जब टाइम टेबल फॉलो करने का टाइम आएगा तो तुम 5 सेकंड के अंदर उसको फॉलो कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने लिखा है कि 9 बजे तुमको फिजिक्स पढ़ने के लिए बैठना है, तो जैसे ही 9 बजता है तुमको 5 सेकंड के अंदर अंदर फिजिक्स पढ़ने के लिए बैठ जाना है। 5 सेकंड कह रहा हूँ, जस्ट इमेजिन, मैं ये भी नहीं कह रहा कि 9:05 पे पढ़ना, 5 सेकंड तुरंत बैठना है। द मोमेंट तुम दिमाग को बोलोगे कि यार सोचो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तुम्हारा दिमाग तुमको 1000 बहाने दे देगा नहीं पढ़ने के लिए, तो तुमको दिमाग को सोचने का टाइम ही नहीं देना है कि आपको क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे टाइम हो पढ़ने के लिए बैठ जाओ। एक और चीज जो कि तुम कर सकते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि आप ना पढ़ने से पहले ही एक रात पहले डिसाइड कर लो कि आपको उस दिन क्या क्या चीजें पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये लिख रखा होगा सिर्फ कि मैं 9 बजे फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा उसको डिफाइन कर दो एक रात पहले कि 9 बजे फिजिक्स तो पढ़ना है, बट क्या पढ़ना है फिजिक्स में, क्या आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, अगर चैप्टर भी पढ़ना है तो उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अगर तुम ये सारी चीज़ों को पहले से डिफाइन कर दोगे ना, तो 9 बजे तुम्हारा दिमाग ना तुमको रीजन नहीं देगा, बहाने नहीं देगा, क्योंकि दिमाग को पता है यार कि मुझे ना ये चीज़ मुझे डिसाइड किया था मैंने कि इसको इतने घंटे में पढ़ के खत्म करना है, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। ट्रस्ट मी, बस ये एक छोटी सी हैबिट कि तुमने एक रात पहले डिसाइड कर लिया कि तुमको अगले दिन 9 बजे क्या पढ़ना है, दिस विल चेंज द एंटायर गेम। इसके अलावा जो मेरी डिस्ट्रैक्शन वाली वीडियो जिसके बारे में मैंने जस्ट बताया, उसको प्लीज देखना, ट्रस्ट मी दैट वीडियो विल रियली हेल्प यू ऑल। और साथ में अगर तुम एक अच्छा कोचिंग कंसिडर करना चाहते हो अपने प्रिपरेशन में, जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आई क्वांटा को जरूर चेकआउट करना, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन लाइक आई मेंशन्ड यू ऑल। साथ में अगर तुम्हारे जेईई प्रिपरेशन के दौरान कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक दैट विल हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।